अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट्स का आज 5वां क्लास है, पेज नंबर 259। और इसका जो भी बेसिक डिटेल था आपको पता है इसके बेसिक डिटेल के बारे में, और इसका कुछ एक्सरसाइज का क्लास भी हो चुका है और आपको होमवर्क भी दिया गया था। उसी होमवर्क में क्वेश्चन प्रॉब्लम में है। देखते हैं 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन बनेगा कैसे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएट a plus ib c plus id माइनस c प्लस id और उसके बाद है a माइनस ib। यानी कि इसको आपको हल करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करना है। चलिए, जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसको बनाने का नियम क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे और ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई बी में a माइनस आई बी से, a माइनस आई बी से, और उसके बाद माइनस किया जाता है। यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ होगा माइनस c प्लस आई डी और इनटू में प्लस c और प्लस में आई डी है। जब इस क्वेश्चन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको याद होना चाहिए, आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, तो a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी के बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर टर्म सेम हो और सिर्फ साइन अलग अलग हो तो पहिलका का भी स्क्वायर और दूसरका का भी स्क्वायर और बीच में माइनस का सिंबल दे देना है। वही वर्क आपको यहाँ पे भी करना है। आप देख रहे हैं कि टर्म यहाँ पे सेम है ए आई बी, सिर्फ यहाँ पे सिंबल चेंज है। तो करना क्या है, पहलका का भी स्क्वायर और माइनस में दूसरका का भी स्क्वायर कर देना है। माइनस है और जरा अब यहाँ देखिए आई डी और आई डी प्लस में, सी यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में, यानी कि यहाँ पर भी वही टर्म लागू होता है। कौन सा, तो यहाँ पर भी वही टर्म लागू होता है कि अगर यहाँ पे टर्म सेम हो और सिर्फ सिंबल चेंज हो तो पहलका का भी स्क्वायर और माइनस में दूसरका का भी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो पहला वैल्यू है उसे हम आईडी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आईडी का स्क्वायर और उसके बाद माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर है तो आई स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे बी है तो बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ चलेंगे, माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे फिर से आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर डी स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है, ठीक है। फिलहाल हम कोष्ट का यूज कर लेते हैं। एक स्टेप जब हम इसे और आगे बढ़ाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर उसके बाद है बी स्क्वायर माइनस यहाँ लगेगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर और उसके बाद माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा वैल्यू है जिसे आप याद रखेंगे डिटर्मिनेंट्स में, वो वैल्यू क्या है, तो वैल्यू यही होता है कि डिटर्मिनेंट्स में अगर आई दिया गया है तो आई का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। आई का वैल्यू क्या ले लेना है, -1 आपको ले लेना है। जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तब जरा आप देखिए, जब हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे उसके बाद आप देखिए माइनस है और आई के जगह पे हमें क्या ले लेना है, -1 लेना है, ठीक है। हमें लेना है यहाँ पे -1 का कर देना है स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस लगा हुआ है तो माइनस और आई का स्क्वायर यानी कि माइनस है तो माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे डी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे सी स्क्वायर। जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक का, अगर एक के स्क्वायर हम करते हैं, अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो एक का स्क्वायर एक एकम एक ही आता है, और जब एक से बी स्क्वायर में गुना होगा तो बी स्क्वायर प्लस का प्लस एक का फिर से स्क्वायर, एक स्क्वायर ही रह जाएगा। और उसके बाद एक का अगर स्क्वायर करते हैं तो एक का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुने 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 ही रह जाएगा। और जब 1 से डी में गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डी का स्क्वायर, लास्ट में यहाँ पे सी का स्क्वायर। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
उसके बाद प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे डी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि जब यहाँ पे हम आई के बराबर में -1 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, जब स्क्वायर लगेगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, ये जो माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे तो +1 आना चाहिए और फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो आई का मान होता है ये कुछ इस तरह से -1 आता है, माइनस का सिंबल बाहर रहता है और उसके बाद कोष्ठ में 1 आता है, ठीक है। वहां से क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ बन सकता है? बन जाएगा। आपने यहाँ पे ये जो आई है, आई की जगह पे आपने 1 रखा है, तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि आई इक्वल टू सिंबल माइनस का और यहाँ सॉरी सिंबल माइनस का और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें अभी तक हम कुल मिलाकर क्वेश्चन 18 तक कर चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें सिर्फ 19 और 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, 19 और 20 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर आज हमें पढ़ना है। आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है वैसे। चलिए, उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग विदाउट एक्सपेंडिंग the determinant prove that एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के हैं, इक्वल टू में 0। देखिए कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन की विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब बिना विस्तरित किए द डिटर्मिनेंट सारणिक जो है उसे प्रूफ कीजिए। आपका ये सारणिक दिया हुआ है और ये किसके इक्वल में है, 0 के इक्वल में है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये 0 होता क्या है। जब भी अगर आप देखें कि अगर कहीं डिटर्मिनेंट में आंसर अगर 0 दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, ये सिंगुलर डिटर्मिनेंट है। कौन सा डिटर्मिनेंट है, तो ये सिंगुलर डिटर्मिनेंट है। अब आपको बैक वाला क्लास याद होना चाहिए कि आपको सिंगुलर डिटर्मिनेंट पढ़ाया गया था। सिंगुलर डिटर्मिनेंट में आपको ये बताया गया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई कॉलम अगर पूरा 0 हो जाता है
या फिर कोई रो पूरा जीरो हो जाता है तो उसे कौन सा डिटर्मिनेंट कहा जाता है? सिंगुलर डिटर्मिनेंट कहा जाता है। कल बताया गया था आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को कल सिंगुलर डिटर्मिनेंट में यही पढ़ाया गया था कि अगर कोई एक रो, सपोज दैट कि ये जो रो है, अगर इस रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, या ये कॉलम है, अगर इसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो ये कौन सा डिटर्मिनेंट होगा? सिंगुलर डिटर्मिनेंट होगा। ये जो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट के बगल में जीरो दे रहा है, ये यही बताता है कि ये कौन सा डिटर्मिनेंट प्रूव करने को बोल रहा है? सिंगुलर डिटर्मिनेंट। अब देखिए उसके नीचे कुछ शर्त भी दिया गया है। नीचे की सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कह सकते हैं कब? जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है और मैट्रिक्स कैसा हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि उस मैट्रिक्स में जितने रो हो उतने ही क्या होने चाहिए? कॉलम होने चाहिए। जितने रो है उतने ही अगर उसमें कॉलम है, और हम क्या करते हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और अगर उसका कोई एक रो का सारा एलिमेंट जीरो आ जाए या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो आ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा कि ये सिंगुलर डिटर्मिनेंट है। उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स के श्रेणी में भी रख सकते हैं, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे शर्त आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम क्या करें, हम कौन सा वर्क करें कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम इसका क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। कोई एक रो या कोई एक कॉलम क्या हो जाए? जीरो हो जाए। चलिए हम सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं क्या? तो इसे हम ए के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम ए के रूप में मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये एक डिटर्मिनेंट है जो ए के रूप का है। अब जरा आप देखिए, अगर हम प्रत्येक टाइम में क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाया था 5 के डी में, वहाँ पे आप चलिए जरा आप देखिए बाबू कि अगर हम C1 में से हम माइनस कर देते हैं C2 को, माइनस कर देते हैं, अगर हम C1 में से अगर हम माइनस करते हैं C2 को तो हमें क्या मिलेगा? C1 में से C2 को माइनस करना है, और काम किस पे करना है? C1 पे ही करना है, कॉलम फर्स्ट पे हमें वर्क करना है। तो अगर हम 41 में से 1 घटाते हैं तो 40, 79 में से 7 गया तो 72, और उसके बाद 29 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या? बाद बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, कुछ याद आ रहा है बाबू? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं। अब जरा आप बताइए ये जीरो कैसे हो जाएगा? ये जीरो कैसे होगा अगर इसे जीरो करना हो तो? कुछ इसमें आपको दिख रहा है? कुछ क्रिया इसमें हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जरा आप देखिए हमें C1 को चेंज करना है, तो अगर हम क्या करेंगे, C1 में से अगर हम माइनस करते क्या 8C3 माइनस करें तो हमें क्या मिल सकता है? जरा अब आप देखिए, हमें क्रिया किस पे करना है? C1 पर। C1 में से घटाना है, C1 है 40, है ना, माइनस 8 गुने C3 क्या है? 5 है। तो जरा आप देखिए तो 40 माइनस 8 पंचे 40 के बराबर में क्या आ गया? जीरो आया। हम जब क्रिया करेंगे तो क्या हमें यहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे आ गया जीरो। अब आइए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे आइए, तो जरा अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 72 माइनस 8 गुने C3 का वैल्यू क्या है? 9 है। 72 माइनस 8 नमा क्या होता है? 72 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा? जीरो बचेगा। चलिए एक बार और हम नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 24 माइनस 8 गुने C3 का वैल्यू क्या है? C3 का वैल्यू है यहाँ पे 3, यहाँ पे 24 और माइनस 8 3 24 में से 24 जाएगा जीरो। जरा देखिए तो फर्स्ट कॉलम पूरा जीरो हो गया या नहीं हो गया? यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स बोले या फिर इसे हम सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स बोले, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों इसे हम सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स क्यों बोल सकते हैं? तो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स का निर्माण होता है। चलिए हमने शर्त क्या क्या लगाया है वो शर्त को आप याद रखेंगे। हमने पहला शर्त ये लगाया और दूसरा शर्त हमने लगाया था, हमने C1 पे क्रिया किया था। कैसे? तो C1 में से माइनस किया था हमने 8 गुने C3, ये किया था ना। चलिए आगे बनाते इस क्वेश्चन को। जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे
तो हम लिखेंगे वी हैव हमारे पास है, हमारे पास क्या है, तो एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है 41, 79, 29, यहाँ पे 1, 7, 5, 5, 9, 3, ये हमने एक यहाँ पे, इसे आप डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अभी जो आप सिंबल यहाँ देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट्स को व्यक्त कर रहा है। हमें यहाँ पे जो वर्क करना है किस पे करना है, C1 पे करना है। वर्क हमें करना है C1 पे, कौन सा शर्त लगाकर, C1 माइनस C2 लगाकर, ठीक है। कौन सा शर्त लगाकर, तो C1 माइनस C2 लगाकर, C1 माइनस C2 हमें लगाना है। आगे बढ़ते हैं, C1 में से C2 को अगर हम माइनस करते तो देखिए ये हमारा C1 का C1 यानी कि कॉलम फर्स्ट और ये हमारा C2 यानी कि कॉलम सेकेंड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 41, 41 माइनस 1 हुआ, अगर 41 में से 1 जाता है तो 40, अगर 79 में से 7 जाता है तो यहाँ बचेगा 72, अगर 29 में से 5 जाता है तो यहाँ बचेगा 24, ठीक है। बाद बाकी किसी के साथ हमें छेड़छाड़ करना नहीं है। यहाँ पे 1, 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 9 और यहाँ पे आ गया 3। चलिए एक बार और हमें इसके साथ छेड़छाड़ करना है, किसके साथ, C1 के साथ ही। कैसे, तो यहाँ पे C1 माइनस 8 गुणे C3 करके, ठीक है। चलेंगे हम आगे, आपको पता है कि अभी जस्ट मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे यहाँ पे हमें 0 मिला है, ठीक है। जरा देखिए C1 में से 8 माइनस C3, C1 यहाँ पे 40 है और इसमें से 8 गुने C3 करना है, तो 8 पंचे 40, 40 माइनस 40, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे 72 है और 8 माइनस C3, 8 9 72, 72 में से 72 गया 0, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 गुने 3, 8 3 24, 24 में से 24 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे बचा 1, 7, 5, 5, 9 और 3 बच गया। चलिए अब एक छोटा सा भाषा ऐड करेंगे जो कि आपको कल भी बैक क्लास में बताया गया था। क्या बताया गया था कि डिटर्मिनेंट से सिंगुलर कब होता है, तो जब किसी रो में सारे एलिमेंट्स 0 आ जाए या फिर किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉलम में टोटल जो भी एलिमेंट है सारा 0 है। अब हम यहाँ लिखेंगे वी हैव, यहाँ लिखते हैं A इक्वल टू, ठीक है। हमने यहाँ पे A इक्वल टू लिख दिया ताकि हमें लास्ट में प्रूफ वर्ड लिखने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, वी नो दैट इफ ए रो और कॉलम, इफ ए रो और कॉलम, कल आपको बताया गया था कि यदि हम जानते हैं कि यदि किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सिंगुलर डिटर्मिनेंट कहेंगे। लिखेंगे वी नो दैट इफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, then it is called singular determinant, ठीक है। वी नो दैट हम जानते हैं, इफ एरो और कॉलम एक पंक्ति अथवा स्तंभ, पंक्ति अथवा स्तंभ का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन तब यह देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर डिटर्मिनेंट, तब यह कहलाता है कौन सा डिटर्मिनेंट, सिंगुलर डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम सिंबल देंगे इसीलिए का, यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए इज ए सिंगुलर डिटर्मिनेंट। आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि ये जो मान आपको दिया गया है ये एक सिंगुलर डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू है,
वही चीज़ यहाँ पे आपको सिंगुलर डिटर्मिनेंट यहाँ पे सिर्फ प्रूफ करना था। उसमें करना क्या होता है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को जीरो कर देना होता है। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट। अब जो अगला 20 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन को सेम ऐसे ही करना है, ऐसे ही बनाना है। वो जो 20 नंबर क्वेश्चन है, टू ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये कौन सा, ये कैसा है। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब वही हुआ कि आप उस रो को जीरो कर देंगे या फिर किसी कॉलम को जीरो कर देंगे, बन सकता है, हो जाएगा। उसमें जो एलिमेंट दिया गया है, एलिमेंट कुछ इस टाइप का है, 3 माइनस 2x, x प्लस 4, 2 और 4 है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x का क्या मान होगा द गिवन मैट्रिक्स, दिए हुए मैट्रिक्स में a इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहा है कि यदि यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर दिया जाता है, देख लीजिए आप। 20 नंबर क्वेश्चन है, x का वैल्यू निकालना है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x मतलब x के किस मान के लिए, द गिवन मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स a इक्वल टू 3 माइनस 2x, 2x प्लस 1 और यहाँ पे 4 है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है और अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही हुआ, कुल मिलाकर कहने का कहानी यही बनता है कि अगर मैट्रिक्स का या तो कोई रो और या तो कोई कॉलम टोटल 0 हो जाए तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि x का क्या वैल्यू हम डालें कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर ये जो आप देख रहे हैं ये एक अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये जो a का वैल्यू है वो किसके बराबर में होगा, वो किसके बराबर में हो जाएगा, 0 के बराबर में हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 4a टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स इट डिटर्मिनेंट should be equal to 0, should be equal to 0। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा, यह सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर में हो। ठीक है, आगे बढ़े इस क्वेश्चन को। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तब हमें क्या मिलना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप याद कीजिए इसके डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा माइनस देकर, याद है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को तो कह रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल में होना चाहिए, 0 के इक्वल में, के बराबर में, इसके बराबर में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई 4 और माइनस में यहाँ पे देखिए x प्लस 1 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, करना है ना।
आगे बढ़े। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं आप जरा याद कीजिए। तो 0 के बराबर में 4 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 12 माइनस 4 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 8x। यहाँ पे आप देखिए माइनस है और यहाँ पे आप देखिए 2 से x में गुणा होगा तो 2x माइनस प्लस माइनस और 1 दूनी 2। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तो 0 के बराबर में अब आप देखिए माइनस 8x और माइनस 2 माइनस 10x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 में से अगर 2 जा रहा है 12 में से अगर 2 जा रहा है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। बचा माइनस 10x को इधर हम लेकर आए माइनस 10x इधर आएगा तो प्लस में 10x के बराबर में इधर 10 तो x का वैल्यू आ गया x के बराबर में 10/10 10 से 10 में भाग देंगे एक मरतबे कट जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। इसी के साथ ये जो आपका एक्सरसाइज है 6 का A ये आज आपका क्लोज होता है। इसको आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट डे आपको 6 का भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए।